ठीक है, चलो आज कहाँ तक किए थे प्रीवियस क्लास? होमवर्क भी था, किया होमवर्क? तो बहुत बढ़िया भाई। एक तो सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है वो भी देखते हैं। ठीक है, पांचवा दिन ट्रिग्नोमेट्री का, और हम लोग कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 तक। 3 का 5 से शुरू करेंगे। देखो 3 का 5 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पहले चलो 3 का 5 से पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का। शुरू ट्राइंगल से करते हैं। मान लो ये ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, ये अगर थीटा हो तो तीन साइड कौन कौन सा होता है? थीटा का अपोजिट, 90 का अपोजिट, बचा हुआ क्या? बेस। इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला क्या होता था? एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, यहां से पी और बी दोनों निकाल सकता था। 6 रेशियो पर आता, साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है, टेन थीटा पी बाई बी होता है। अगर अभी भी किसी को याद नहीं हुआ है, 5वां दिन है आज, अभी भी याद नहीं हुआ है, तो फिर वो बहुत दिक्कत है। ठीक है, जैसे देखो रुखसाना बताओ कोसेक थीटा क्या होगा? रुखसाना एच बाई पी, वेरी गुड। सेक थीटा क्या होता है रुखसाना? एच बाई बी। कॉट थीटा क्या होता है रुखसाना? बी बाई पी। इसके बाद एक और पढ़े थे, क्या बोलते? साइन इंटू कोसेक। साइन इंटू कोसेक थीटा कितना होता है? 1। आदित्य बोलते कॉस इंटू सेक कितना होगा? कॉस इंटू सेक थीटा 1। अब इसे कॉट थीटा इंटू क्या करेंगे जो 1 आएगा? टेन थीटा। फिर और क्या पढ़े थे हम लोग? साइन टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल कॉट थीटा क्या होता था? कॉस बाई साइन। और कल 2 फॉर्मूला और पढ़े, 3 फॉर्मूला पढ़े थे। पहला क्या पढ़े थे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन के साथ क्या था? कॉस का स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा? 1। यहां से हम दो फॉर्मूला और निकाले थे। एक निकाले थे साइन थीटा का, क्या निकला था? कॉस थीटा क्या निकला था? एक और फॉर्मूला लिखा थे सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से अगर सेक थीटा निकालना तो क्या होगा? ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस गया तो प्लस हो जाएगा, और टेन थीटा निकालेंगे तो क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। गलती से भी 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं करना, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद और फॉर्मूला लिखाए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोग कॉसेक थीटा क्या निकाले थे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा क्या लिखाए थे? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टोटल इतना फॉर्मूला बोले थे, प्रूफ भी करके लाने। प्रूफ किया था सब, ये करके लाने बोले थे, और ये इसको प्रूफ करने बोले थे, इस चीज को याद है? घर पे करेगा ना 1-2 बार तो याद होगा, अगर रख देगा तो फिर रखा रह जाएगा। ठीक है, तो टोटल इतने फॉर्मूले के पास हम लोग का सम्स। क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर हम किसी से अगर पूछे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो बोल देगा, तो बोलो तो रुखसाना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला -2ab। और दूसरा क्या था अमजद? वो तो बोल दिए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, और एक और था बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है ना, तुम बोले थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस होगा। ठीक है, चलो देखो, अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे दिया है 7/13। तुमसे बोला साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 7/13 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना। कैसे करेंगे बताओ? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है 7/13, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर, वेरी गुड। देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
ये दे दिया 7/30, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा 7/13 का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डेट इक्वल टू आया 49/169। कोई दिक्कत? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 49/169। अब 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा वहां भेज दो तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर भेज दो तो ये माइनस हो जाएगा। समझा क्या किए? माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा को उधर भेजे, अब प्लस वाला को इधर भेज दिए। बोलो। ये वाला ये क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको a प्लस बी माइनस 2ab। नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही हाँ, अब यहाँ एलसीएम लेंगे 169, ऊपर जाए तो 169 माइनस 49 इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस करके कितना आएगा? 120/169 इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो तो हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल दिए। 1 उधर लोगे, किस कौन कहां से आया भैया? इस 1 को उधर ले लो, माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है, माइनस माइनस काटनी पड़ेगा, लास्ट आएगा वही। हम क्या कर दिए? -2 को माइनस, इसका वैल्यू निकालना था, इसको इधर कर दिए, उसको उधर कर दिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बस दोनों का माइनस आया, काटना पड़ेगा कुछ। एक बात पूछो, बोलो। ये क्या होता है? ये 1 कहां से लाया? ये जो ये फॉर्मूला बनाया हाँ हाँ उसका 1। अब मुझे निकालना क्या है बाबू? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो हम इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसका स्क्वायर पे निकालते हैं, और ये थोड़ा ऐसे ही होगा, और कोई तरीका नहीं है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना, तो ये मेथड करना होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसका फॉर्मूला कितना होता है? इसका वैल्यू 1 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकला? 120/1। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या निकला? 169 एलसीएम, 169 प्लस 120 यानी कि 289/169, इसका होल स्क्वायर था ये। देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये कितना निकलेगा? रूट अंडर 289/169। 289 किसका रूट होता है? 169 तेरा आंसर। मुझे ये निकालना था, निकाल दी। बस ये बात है कि 2 बार फॉर्मूला यूज करना पूरा, एक बार यहाँ पर, ये तो ये क्या? इसी का तो वैल्यू निकालना है तुझको। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना ना। यहाँ क्या निकला? 2 साइन थीटा कॉस। स्क्वायर लिए तो उधर भी स्क्वायर लेना बस। नहीं, हम खुद से लेंगे तब ना फॉर्मूला तोड़ पाएंगे, और तब हम वैल्यू बेटा के तोड़ पाएंगे, और कोई मेथड पता इसमें नहीं हो पाएगा। साइन थीटा माइनस, हाँ ले सकते हैं। फिर देखना हम इसका स्क्वायर को इधर भेज दिए, रूट कर दिए, उसका वैल्यू निकालना। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला बताएंगे। हाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस 2ab वाला ठीक। यहाँ का वैल्यू होना है, इसका वैल्यू यहाँ पर निकाल दिए थे 120/169। हम हाँ हाँ, यहाँ पर स्क्वायर इसलिए नहीं है ना कि जब फॉर्मूला में टूट जाए और टूटने के बाद हम स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, रूट होने के बाद क्या हो जाएगा? आराम से निकल जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब तुझको दे दिया साइन थीटा इंटू, क्वेश्चन मिला तो एक बार, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वही है ना? क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है, बुक खोलो देखो, 3 का 6 सही है? हाँ सही है। चलो अब तो ये तो बहुत ईजी, मुझे इसका वैल्यू निकालना है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तुमको देख इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, जो हम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ निकाले थे, ये जो निकाले ना, ये तुमको यहाँ पर दे दिया, ऑलरेडी दे दिया कि ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तुझको इसका वैल्यू निकालना है,
तो सीधा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ले ले, हिल गया क्या? देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2 है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है, हम लोग ले लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और इसका कर दिया हम लोग होल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना ना तो इसी का स्क्वायर करेंगे और इसका वैल्यू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, नहीं प्लस 2ab होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो इसका पूरा का वैल्यू कितना होता है, अरे 2, देखिए 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 से 2 कट गया तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कितना निकला, ये 1 + 1 2, तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 प्लस माइनस √2 आंसर। देख क्या किया, देख मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 1/2 दिया हुआ था, मुझे इसका वैल्यू निकालना था, हम इसका वैल्यू निकालने के लिए इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इस पूरा चीज का वैल्यू 1 है प्लस 2 इंटू इसका वैल्यू कर दिए 1/2, यहां से बैठा दिए, 2 से 2 कट गया तो 1 + 1 2, स्क्वायर भेजे तो रूट हो गया, प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस लिखना भूल गया यहाँ पर, यहाँ भी वो प्लस माइनस होगा, रूट है ना, इक्वेशन है ना, रूट निकाल ले तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन में बोला है कि मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दे दिया है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। हम जब भी साइन थीटा कॉस थीटा खेला होगा ना तो उसका स्क्वायर लेके ही करना पड़ेगा, हाँ दोनों का स्क्वायर लेगा, फिर देख a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका वैल्यू हम लोग को क्या पता है 1 प्लस 2, और इसका वैल्यू गिवन था 1/2, 2 से 2 कट गया, 1 + 1 2, स्क्वायर गया तो रूट प्लस माइनस, हाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ देखो ये थोड़ा सेक थीटा टेन थीटा आएगा, थोड़ा इजी लगेगा। देख सेक थीटा 289 17 का, बाबू वो समझ रहे, समझने दे, तुम मत समझ, उसको समझने दे, शांत रहा थोड़ा। मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दिया है 1/√3, मुझे सेक थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, बताओ क्या करें। मुझे सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दिया है 1/√3, मुझे सेक थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है। तो पहले से क्या निकली, पहले दिया हुआ 1/√3, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और मुझे सेक थीटा का अलग वैल्यू, टेन थीटा का अलग वैल्यू चाहिए, स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा, करने से क्या हो जाएगा, अलग देने का मतलब नहीं समझ। अरे सेक का अलग वैल्यू, टेन का अलग वैल्यू बता, सेक का क्या वैल्यू होगा, टेन का क्या वैल्यू, मुझे तो इन दोनों माइनस का वैल्यू दिया ना, मुझे सेक थीटा का क्या वैल्यू, टेन थीटा का क्या वैल्यू, ये मांग रहा है। तो देखना सेक और टेन आएगा ना तो हमेशा एक रिलेशन हम लोग को याद है, क्या याद है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी डबल इज इक्वल टू 1। अब इसमें तू देख सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना दे दिया 1/√3, तो देख सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू इसका वैल्यू दे दिया 1/, अब एक प्लीज एक बार यहाँ ध्यान दो, ठीक है, ये मुझे गिवन था, मुझे ये निकालना था, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसका वैल्यू कितना है 1/√3। अब देख सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये कितना हो गया, √3 गुना हो गया तो √3 इंटू 1 √3, ये इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1।
समझ में आया क्या किया अभी तक हम? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगी ए प्लस बी ए माइनस बी। मुझे इस चीज का वैल्यू दे दिया था यहाँ पर 1/√3, बस ये √3 को इधर गुना कर दिए तो √3 × 1। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब क्लास 9 में जाओ अपना, ऐसे एक जन्म पहले, अगर पिछले जन्म देखोगे तो इसको सॉल्व किए हैं। लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ये बचपन में लीनियर साइमल्टेनियस प्लस माइनस टेन थीटा कट गया तो सेक और सेक कितना हो गया? इधर 1/√3 प्लस √3। यहां अगर √3 एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस √3 × √3 क्या होगा? 3, तो 2 सेक थीटा। तो 2 सेक थीटा कितना हो गया? 4/√3। 2 से कट गया 2 बार, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? 2/। अब इस सेक का वैल्यू तो कहीं भी पुट कर दे, मान लो इधर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, इक्वल टू 1/√3। सेक थीटा कितना निकला? 2/। तो लिखना होगा हाँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, तो देखो 2/√3 इक्वल टू -10 उधर गया तो +10 बन गया, अब प्लस इधर आता है -√3, तो √3 एलसीएम ले लो, 2 - 1, तो tan थीटा कितना आ गया? 1/। tan थीटा 1/√3 और sec थीटा 2/√3। फिर से बता रहे हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा दिया था तो sec थीटा और tan थीटा का वैल्यू निकालना है। sec थीटा माइनस tan थीटा पता है, मुझे पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 होता है, मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b, इस चीज का वैल्यू दे दिया था 1/√3। अब इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 × 1, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा कितना निकल गया, और sec थीटा माइनस tan थीटा था 1/√3। दोनों इक्वेशन को लिए प्लस माइनस tan थीटा काट दिए, sec और sec 2 sec या 1/√3 प्लस √3 एलसीएम लेके 1/3 √3 × √3 क्या हो जाएगा? 3, तो 1 + 3 4/√3, 2 से 2 काट दिए तो 2/√3। अब इस चीज को यहाँ बैठा कर tan थीटा की वैल्यू निकालना, ठीक है? एक माइनस तो ये फॉर्मूला अधिकतर केस में ये फॉर्मूला लगेगा, और जब भी साइन या कॉस का बात करेगा ना तो अधिकतर केस में ये करना होगा कि दोनों का स्क्वायर करके सॉल्व करना होगा। क्यों बोलो तो? क्योंकि मुझे इन दोनों का स्क्वायर का प्लस का फॉर्मूला पता है, और स्क्वायर का प्लस हमेशा जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तभी आ रहा। कुछ कुछ केस में अलग होगा, एक्सेप्शन हर जगह होगा, लेकिन ज्यादातर केस में ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, बस सेक और tan का जगह कोसेक का कॉट है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 करके वैल्यू निकालना, फिर दोनों का जैसे ये सॉल्व किया ना ऐसा सॉल्व करना पूरा। सेम क्वेश्चन है, तुम लोग घर में करोगे। इसमें माइनस है या प्लस है? हाँ, तो उसमें माइनस का वैल्यू निकलेगा। अब ये देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7, tan थीटा का वैल्यू निकालना। देख, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देता है, इसको हम दो तरीके से बताएंगे, ठीक है? देखो, पहला स्टेप क्या, मुझे tan थीटा निकालना, ठीक है? और tan क्या होता है बाबू? साइन बाय कॉस होता है कि नहीं? tan थीटा साइन बाय कॉस होता है ना, देखो ऐसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, इसका नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 7 साइन थीटा माइनस 7 कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। 7 साइन थीटा प्लस तो इधर भेज दो माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस गया तो प्लस 7 कॉस थीटा, ये बच गया 6 साइन थीटा इक्वल टू 8 कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस को इधर भेज दो, कॉस थीटा 8 और 6 को उधर भेज दो। देखो साइन बाय कॉस एक तरफ ला दिया और इसको उधर भेज दिया, तो ये क्या होता? माइनस मतलब हो जाता है उस साइड का। नहीं, जब प्लस उधर जाता माइनस होता है, ये मल्टीप्लाई है, इधर उधर डिवाइड होगा ना। साइन बाय कॉस क्या होगा? 10, और ये क्या होगा? 4/। खत्म। इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? अब इसका दूसरा मेथड अल्टरनेटिव,
अगर थोड़ा सा याद रहा तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। इसमें क्या कर दो तुम, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। माइनस माइनस प्लस कॉस्ट, प्लस माइनस कर रहा है माइनस। एक बार इसका इसका प्लस, एक बार इसका इसका माइनस, एक बार इधर भी होगा 7 + 1 और नीचे 7 - 1। देख माइनस माइनस कट गया, तो साइन साइन क्या हो गया 2 साइन, कॉस कॉस क्या हो गया 2 कॉस, इधर क्या आ गया 8/6, 2 से 2 कट गया, ये tan थीटा हो गया, और ये कट के कितना आ गया 4/। एक ये भी तरीका है अल्टरनेटिव, और एक ये भी तरीका है। इसको इक्वेशन में सॉल्व कर लो और नहीं तो सीधे कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगा लो, ठीक हो। यहाँ लिख देना डिविडेंड, ये फॉर्मूला था ना भैया, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा। नहीं ये फॉर्मूला था, अगर a/b = c/d होता है तो तुम कॉम्पोनेंट डिविडेंड a + b / a - b c + d / प्रॉपर्टी थे ट्रायंगल, इसका रेशियो, ये चैप्टर 5 है। ये देखिए sin प्लस सब Sin- प्लस लेते थे माइनस cos। ये प्लस ये, समझा। देखो कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 साइन थीटा, ये निकालना है। सेम दो तरीका से कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा बाय कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 5/3 है बाबू। सेम उसी तरीके से तुमको साइन थीटा निकालना है। दो मेथड है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और या तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर दो, तुम्हारा जो मन है, ठीक है। हम इसे समझेंगे मतलब वो कंपोनेंट वाला। देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस है ना, तो चांसेस है कि आपको कॉम्पोनेंट डिविडेंडो लग जाएगा, ठीक है। तो हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से कर देते हैं, तुम लोग घर में जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे कर लेना, क्योंकि मुझे ये वाला ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ये वाला चीज तो खुद से कर सकते हैं ये वाला, ठीक है। हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कर देते हैं। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होगा, पहले एक बार प्लस और एक बार माइनस, नीचे में प्लस कहाँ एक बार इसका ये प्लस ये, फिर एक बार ये और माइनस ये, और इसी को पहले लेना हमेशा। 5 + 3 / 5 - 3, यहां तुम देखोगे माइनस प्लस, यहां पे माइनस प्लस, तो कोसेक कोसेक साइन साइन इक्वल टू 8/2, यहाँ 3 होगा, यहाँ 2, अब 2 से कट गया कितने बार 2 से 2 कट गया। अब यहाँ ध्यान दो, कोसेक थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 4 आया, कोई दिक्कत। अब मेरा बात है, मुझे क्या पता है बाबू, जो कोसेक होता है, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है 1/sin थीटा, उल्टा होता है कि नहीं, कोसेक साइन का उल्टा होता है कि नहीं, कोसेक साइन का उल्टा होता है कि नहीं, कोसेक इक्वल टू 1/sin, तो कोसेक बराबर क्या होगा 1/sin, आई इंटू पहले से साइन नीचे था ही इंटू साइन, कोसेक का मतलब 1/sin, तो कोसेक के लिख देखो 1/sin लिखो, अब पहले से साइन था ही वहां पर इक्वल टू 4, तो 1/sin इसका थीटा कितना निकला 4/1, कुछ नहीं तो 1 है। अब इसको रेसिप्रोकल करो, उल्टा करो, इसको उल्टा किया तो क्या आएगा साइन इसका थीटा, इधर क्या आएगा 1/4, तो साइन थीटा कितना होगा √1/4 प्लस माइनस, यानी कि प्लस माइनस 1/, खत्म। साइन थीटा का वैल्यू कितना है प्लस माइनस 1/2। तुम इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करोगे आंसर लेकिन यही आएगा, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। फिर से बता रहे, थीटा और sin थीटा कहाँ से आया? ये कोसेक था, कोसेक को 1/sin कर दिया, कोसेक 1/sin होता है, अब पहले से यहाँ साइन था। फिर से बता रहे, देख ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मुझे इसका वैल्यू निकालना था, तो इसको हम लोग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाए, क्या लगाए कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो एक बार प्लस किए और एक बार माइनस किए, तो जो प्लस माइनस में था उसको काट दिए, कोसेक कोसेक 2 कोसेक, साइन साइन 2 से 2 कट गया,
तो cosec बाय साइन क्या निकला 8/4 कट के कितना 8/2 कट के 4 निकला। अब cosec का जगह बदले 1/sin क्योंकि cosec थीटा होता है साइन का उल्टा 1/sin। अब पहले से साइन था तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर हो गया, रेसिप्रोकल कर दिया रूट भेज दिया आंसर आ गया। क्योंकि देख साइन ऊपर आएगा ना साइन का वैल्यू निकलेगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 5/3 है। मुझे बोला सेक थीटा माइनस कॉस थीटा निकालना, बोला कैसे करेंगे। सेक और कॉस का कोई फॉर्मूला है? सेक और कॉस का कोई फॉर्मूला है? अब ये मैं बहुत पहले ही वाला स्टार्टिंग में कर रहा था। सेक और कॉस का कोई रिलेशन याद करो, कोई रिलेशन है? सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है। एक सम्स और कराए थे, टेन और कॉट का। कहाँ गया टेन और कॉट का? ये सम्स कल, इसमें भी क्या रिलेशन था? टेन और कॉट दिया था, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा निकालना था। इसमें भी क्या रिलेशन था बाबू? टेन और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, करवाए थे ना। उसमें क्या करा था पता है? कॉट को 1/10 कर दिए थे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसमें दो जो चीज दिया हुआ है ये दोनों एक दूसरे का क्या हो? रेसिप्रोकल हो, उल्टा हो। टेन और कॉट उल्टा होता है एक दूसरे का। और यहां भी जो कराएंगे, जस्ट जो अभी कराएंगे यहां पर सेक और कॉस एक दूसरे का उल्टा होता है ना, तो तुम यहां से किसी भी एक को उल्टा करके ही बनाओगे। जैसे वहां टेन और कॉट में कॉट को 1/10 कर दिए थे, यहाँ सेक और कॉसेक को मान लो 1/सेक को 1/कॉस कर दिए। यही मेथड है करने का। इसी तरीके से इसका आंसर आएगा। हाँ इसको रहने दो, इसको 1/सेक कर दो, तेरा इच्छा बोला। जैसे वहां टेन और कॉट था ना, एक दूसरे का अपोजिट था, जब भी एक दूसरे का अपोजिट आया ना तो किसी एक को उल्टा कर देंगे, मतलब वो टेन में बदल लेंगे। जैसे सेक और कॉसेक है तो सेक को कॉस में बदल दिए। अब इससे होगा क्या देखो, एलसीएम लो, तो नीचे कॉस आ गया, 1 प्लस कॉस इंटू कॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 5 कॉस थीटा। इसको इधर भेज दो, 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां से हम लोग क्या तोड़ेंगे इसका मिडिल टर्म, क्या टूटेगा? 3 कॉस स्क्वायर थीटा, 3 3 9, मिडिल में टूटेगा इसका 5 लाना है ना, 3 3 9, 3 एकम 3 प्लस 3 प्लस 3 5 हो जाएगा, 6 तो नहीं आएगा। सेक ये क्वेश्चन देखो तो क्या है 5/3। ओ हो ये क्वेश्चन में ना गलती 5/2 होगा, ये क्वेश्चन में थोड़ा गलती है। हाँ तो 5/3 है ना, तो याद रखना इसको ठीक कर लो। ये सदियों से आदिम युग से जो डब्ल्यू बोर्ड वाला गलती कर रहा है ठीक नहीं कर रहा, आदिम युग से, अभी से नहीं। जब पहला बार आदि मानव का युग में लिखा होगा ये बुक, उस समय से छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया, एक बार देखा भी नहीं इसको। तो यहाँ 2 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2। अब 4 प्लस 1 करो तो आ जाएगा 4 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 दूनी 4, तो 2 कॉस थीटा कॉमन ले लो तो बचेगा यहाँ कॉस थीटा माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लो तो कॉस थीटा माइनस 2। कॉस थीटा माइनस 2। तो फिर यहां से कॉस थीटा माइनस 2, इधर 2 कॉस थीटा माइनस 1, इधर और कर लेंगे यहां से, इधर और एक आया कॉस थीटा इक्वल टू 2, सॉरी कॉस थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा क्या निकलेगा 2, और एक निकला 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2 कॉस थीटा निकला 1, तो देयरफॉर कॉस थीटा क्या निकलेगा 1/2। अब मुझे सेक थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा निकालना है। अगर कॉस थीटा 2 है तो सेक थीटा क्या होगा
1/2। कॉस थीटा 2 है तो सेक थीटा क्या होगा 1/2। मुझे निकालना है क्या सेक माइनस कॉस, देखो cos आया कितना 2 और एक का 1/2। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक है 1/2 और कॉस है 2। हाँ एक चीज ध्यान दो, एक चीज ध्यान दो, छोटा सा ध्यान दो। एक चीज अच्छा सा माइनर सा मिस्टेक हो रहा था, वो हो ये रहा था। हमेशा याद रखना बाबू, कॉस थीटा का वैल्यू ना एक से बड़ा नहीं हो सकता। अभी ध्यान रख लो एक चीज, कॉस थीटा का वैल्यू ना एक से बड़ा, साइन और कॉस जो है क्यों नहीं होता अभी बाद में बताएंगे, अभी नहीं समझ पाओगे। ऐसे भी समझ सकते हो, p/h होता है और b/h होता है। देख कॉस थीटा b/h होता है और साइन थीटा क्या होता है, समझो यहाँ पर, यहाँ अलग से समझाते हैं। देख कॉस थीटा b/h होता है और साइन थीटा p/h होता है। मुझे क्या पता है कि हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है कि नहीं हाइपोटेन्यूज। अगर ये सबसे बड़ा है तो हमेशा ये छोटा होगा, यानी कि सबका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा। नीचे वाला तो बड़ा है ना, फ्रैक्शन में अगर नीचे बड़ा रहता है ऊपर छोटा रहता है तो इसका वैल्यू हमेशा एक से छोटा रहता है। हर केस में, देखो हर केस में एच क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा ना। हर केस में इधर भी एच क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा ना। यानी कि साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता, कभी कोई केस नहीं जिसमें एक से बड़ा हो जाएगा, सेक हमेशा एक से। कॉस और साइन बस सेकंड है चेक हो सकता है। सेक क्या है, h बस एच बार बी है ना, हो सकता है बी छोटा, बी तो छोटे होते एक से बड़ा ही होगा, हमेशा एक से बड़ा ही होगा। मेरा समझ में आ रहा है क्या बोले, साइन और कॉस कभी भी एक से बड़ा नहीं हो सकता। रीजन क्या है, हाइपोटेन्यूज नीचे है बेस, मतलब नीचे क्या है हाइपोटेन्यूज, ये हमेशा बड़ा होता है। फ्रैक्शन में जो नीचे बड़ा रहा और ऊपर छोटा रहा तो ये हमेशा क्या देगा, एक से कम। यानी कि हम ये वैल्यू कॉस का ये वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे। क्या हो रहा है यार, अब से कॉस का ये वैल्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे, कि यहाँ कॉस थीटा क्या दिखा रहा है, और कॉस थीटा कभी एक से बड़ा हो ही नहीं सकता, नेवर पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता। तो हमेशा कॉस थीटा क्या लेंगे, बोला 1/2। तो यहां से सेक क्या निकलेगा 2। अब यहां से निकाल दो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस 1/2, सॉल्व करेंगे आएगा 4 4 4 3 3/2। कॉस का ये वाला वैल्यू है। हाँ कॉस का ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं ले सकते। बार बार ध्यान दे, अभी से बता रहे कॉस थीटा का वैल्यू एक से बड़ा पॉसिबल है ही नहीं। अगर है नहीं तो कॉस थीटा का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू हम लोग नहीं ले पाएंगे। दिखाएंगे निकाल कर कॉस थीटा 2 है, बट ये लेंगे नहीं। लेंगे कौन सा, क्यों लेंगे, कॉस थीटा कभी एक से बड़ा नहीं हो पाएगा, साइन थीटा भी कभी एक से बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए कॉस थीटा 1/2, तो सेक क्या होगा इसका अपोजिट, 1/2 का अपोजिट 2, बैठा दो आंसर आ जाएगा। सेक का जगह 2 बैठा दो, कॉस का जगह 1/2 है, इसको सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला वो बोर्ड में आया था, ये जो क्वेश्चन है ना कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एक्चुअली। 5 cos स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2 है, और तुमसे बोल रहा है वैल्यू निकालो tan थीटा का। ट्राई करो तुम मुझे एक बार। टोटल रूट हो जाएगा ना भैया। हाँ देखो, पहला मेथड, दो मेथड फिर बताएंगे। पहला मेथड 5 साइन को चेंज कर दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इक्वल टू सॉरी प्लस, फिर प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। और जब गुना करोगे तो 5 इंटू 1 5 माइनस 5 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया तो 1 cos स्क्वायर थीटा, माइनस का सिंबल बढ़ा तो माइनस। 5 की जगह 5 को दीजिए, 5 माइनस अरे तो इसके पास तो cos कर है ना, इसके पास cos है। अब देख 5 इक्वल टू माइनस गया तो प्लस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस है तो माइनस 9/2 हो जाएगा। नीचे 2 आ गया तो 5 में 10 माइनस 9 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो 1/2 इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से cos थीटा क्या निकलेगा बाबू, अगर स्क्वायर इधर गया तो क्या हो जाएगा रूट,
यानी कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1/2, 1/√2। अब मेरा बता कॉस थीटा 1/√2 किस में होता है? कॉस थीटा का वैल्यू 1/√2 किस में होता है? कॉस 45 में होता है। तो इसके बराबर लिख सकते हैं कॉस 45। तो थीटा बराबर क्या निकला? 45। अब मुझे निकालना क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा का वैल्यू कितना है? 45। tan 45 क्या होगा? 1। नहीं समझे क्या बोले? तो यहां से फिर साइन निकालने जाएगा और साइन बाय कॉस करेगा, बेकार लफड़ा है। तो यहां से एंगल निकल रहा, तो एंगल बैठा दे सीधा। एक बार और देख, ये तो एक मेथड हो गया। फिर से मेथड एक्सप्लेन करे देख। साइन स्क्वायर थीटा हम क्या बदल दिए? साइन पे क्या बदल दिए? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 5 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 4 गया तो 8, माइनस का सिंबल भरा तो माइनस। अब माइनस कॉस स्क्वायर को उधर भेजे तो प्लस हो गया। अब प्लस 9/2 को इधर लाए तो सब में और लगाना बाबू। एलसीएम 2 आया, 2 5 जा 10 माइनस 9, 10 माइनस 9 क्या हो गया? 1/2। अब स्क्वायर उधर भेजे तो रूट हो गया, तो 1/√2। अब ये क्या हो गया? 1/√2 किसका वैल्यू होता है? cos 45 का। cos 40, क्योंकि यहाँ cos है ना तो cos ही लेंगे हम लोग। तो cos से cos कट है, थीटा इक्वल टू, अब tan थीटा का जगह थीटा का वैल्यू 45। एक और तरीका क्या है बाबू इसका? तो देखो एक और तरीका क्या है। क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। थोड़ा सा अगर थोड़ा दिमाग यूज करेगा ना इसमें, माइनर से दिमाग, तो क्या होगा देख। इस 5 साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर। देख बाबू 5 1 प्लस 4 तो 5 ही होता है ना। 1 प्लस 4 5 होता है कि नहीं? इसके पास 1 है, इसके पास 4 है, 4 1 प्लस 5 ही हो गया ना। अब भैया क्यों तोड़े? तोड़ने का रीजन देख, साइन स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों से 4 कॉमन ले ले तो बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/2। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मुझे क्या पता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो 4 इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 9/2 माइनस 4, 2 एलसीएम लेगा 9 माइनस 8। तो साइन थीटा क्या आएगा? रूट अंडर 1/2, 1/4 ना 1/2 यानी कि 1/√2। अब होता है ये भी होता है साइन 45 में ही होता है। तो थीटा यहाँ भी 45 निकला और tan थीटा जगह बैठा देगा 45, तो यहाँ भी वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। एक मिनट रुको। हेलो पता नहीं कब है। हाँ ये बात है, यहाँ थोड़ा दिमाग ये सीखना होगा कि 5 है यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा है, तो क्या हम 5 को 1 प्लस 4 तोड़ सकते हैं? जैसे 4 कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। नहीं तो ऐसा तो हम लोग किए ही है, ऐसा तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया मेरा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको उतार रहा क्या? एक सेकंड बस। हम चेंज कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें टोटल कितना क्वेश्चन है? 3 में देखो तो 3 में कितने क्वेश्चन है? 15 है ना। चलो हो जाएगा, तो बहुत टाइम है अभी, आराम से हो। देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दे दिया है 10/3। मुझे tan थीटा प्लस कॉट का भी निकालना है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा भी निकालना है, और फिर tan थीटा का भी निकालना है। तीनों वैल्यू निकालना है। ट्राई करो फिर से। तो ये क्वेश्चन हम करा रहे, देखो देखो मुझे निकालना है। देख हम वहां बता दिए एक मेथड, और एक मेथड यहां बताते हैं अलग से। देख tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10/3। मेरा बात ध्यान से देख, एक मेथड हम तुम लोगों को कॉपी में बता दिया अभी, एक मेथड यहां बताते उसको देख, ठीक है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
मैं बात ध्यान से समझिए, पता है ना फॉर्मूला?